पहली बार बंगाल के इतिहास में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि भय आउट भरोसा इन, पूरे तरीके से मुस्लिम विरोधी बयान है। আমরা বিজেপি এলে বাবরের নাম মুছবো, হুমায়ুনের নাম মুছবো। सबक सिखाना चाहिए जैसे इजराइल सिखाया गाजा में। कि जिस तरह से नरसंहार हुआ गजा में फिलिस्तीनी लोगों का इजराइल के हाथों, क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई जेनोसाइड का प्लान है? और ऐसा लगता है कि वो असम के हेमंत बिस्व शर्मा से कंपटीशन कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। कभी लगता है योगी आदित्यनाथ से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। हफ्तों की एक्सरसाइज के बाद अब आखिरकार हमें पता चल गया है कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जी हां, टीएमसी के ही पूर्व नेता शुवेंदु अधिकारी, जो अपने कम्युनल भाषणों के लिए, कम्युनल बयानों के लिए इस पूरे चुनाव में जाने गए, वो अगली मुख्यमंत्री होंगे। जी हां, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि भय आउट भरोसा इन, डर जो है वो खत्म हो चुका है और भरोसा यानी ट्रस्ट अब बंगाल में आ चुका है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भय किन का खत्म हुआ है, ये भी देखने वाली बात है। तो अगले मुख्यमंत्री होंगे और 15 साल बाद ऐसा होगा कि एक कोई पुरुष वो मुख्यमंत्री होगा बंगाल का, और पहली बार बंगाल के इतिहास में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और जितने अन्य लोगों के नाम आ रहे थे, स्वपन दास गुप्ता का नाम आ रहा था, इसके अलावा एक महिला नेत्री का नाम भी आ रहा था, और भी कई नाम थे हमारे सामने। उन सबको निपटा दिया गया है। अलग अलग जो मंत्री पद हैं उनको वो दिए जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री होंगे शुवेंदु अधिकारी। ये काफी एक तरह से हैरान भी करता है और नहीं भी कि किस तरह से इनका सिलेक्शन हुआ है। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि ये व्यक्ति जो बंगाल का मुख्यमंत्री होगा, उस व्यक्ति का बैकग्राउंड आप देखिए। वो व्यक्ति कौन है और उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। तृणमूल कांग्रेस के वक्त में क्या किया वो तो आपने देखा है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन के ये व्यक्ति उभरा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ उनके 4 वो बदतरीन बयान जो इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान और उससे पहले भी उन्होंने दिए हैं, पूरे तरीके से मुस्लिम विरोधी बयान है। और ऐसा लगता है कि वो असम के हेमंत बिस्व शर्मा से कंपटीशन कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। कभी लगता है योगी आदित्यनाथ से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। कभी लगता है कि ये मुकाबला तो वो मुख्यमंत्री बनने से पहले जीत चुके हैं। मैं आपके सामने यहाँ पेश करने जा रही हूँ 4 ऐसे उदाहरण, 4 वो बदतरीन बयान। ऐसे तो 4 नहीं 40 होंगे, लेकिन मैं 4 बदतरीन उदाहरण आपके सामने पेश करने जा रही हूँ, जिससे आपको ये पता चले कि आखिर बंगाल के ये नए मुख्यमंत्री, बंगाल के नेता कौन है। सबसे बड़ी बात, उनका एक बयान जो वायरल हो रहा है वो ये देखिए कि उन्होंने कहा कि इजराइल ने सबक सिखाया गजा में, वैसे ही हमारे भारत के 100 करोड़ हिंदू हैं और ये हिंदुओं की सरकार है। ऐसा ही सबक हमें सिखाना पड़ेगा, जिसका हिंदू हित में हमारी सरकार चलेगी, और हमें गजा की तरह जैसे इजराइल ने फिलिस्तीनियों को सबक सिखाया, वो सबक हमें सिखाना है। सुन लेते हैं। जैसे इजराइल सिखाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है सरकार। सबक सिखाना चाहिए जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हम लोग सबक सिखाया। यानी क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर शुवेंदु जी कि जिस तरह से नरसंहार हुआ गजा में फिलिस्तीनी लोगों का इजराइल के हाथों, क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई जेनोसाइड का प्लान है? अगर नहीं कर रहे हैं तो इस मामले में सफाई दें और मुझे गलत साबित करें कि मैं उनके बारे में ये बात क्यों कह रही हूँ। तो सीधे तौर पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरे तरीके से संविधान की शपथ लेने वाला ये व्यक्ति, जो कुछ ही घंटों में शपथ लेगा, वो व्यक्ति नरसंहारी जेनोसाइडल भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। बयान नंबर 2, आप ये देखिए कि जिस दिन ये वोटिंग हो रही थी उसी दिन उनका ये कहना था कि हिंदू ईवीएम और मुस्लिम ईवीएम, वो ये कह रहे थे कि इस ईवीएम से, यानी कि ग्रीन और सैफरन, यानी कि हिंदू ईवीएम से जो वोट निकल रहे हैं वो भाजपा के वोटर हैं, और जो मुस्लिम ईवीएम से वोट निकल रहे हैं वो हैं टीएमसी के वोटर्स। तो सीधे तौर पर हिंदू और मुस्लिम की बाइनरी में ये व्यक्ति खेल रहा है। ऐसे वक्त में, जैसे मैंने कहा कि पूरी चुनाव की प्रक्रिया तो संवैधानिक प्रक्रिया है। संविधान नहीं होता तो शुवेंदु अधिकारी भी नहीं होते, क्योंकि चुनाव नहीं होता। चुनाव नहीं होता तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। तो जो संविधान उन्हें इस बात का अधिकार देता है जो कि वो बन सके मुख्यमंत्री, उसी संविधान को अब्यूज करके, मिसयूज करके इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुन लेते हैं। হিন্দু ইভিএম বিজেপির আর মুসলিম ইভিএম টিএমসির, তবে আগের মতো নয়। बयान नंबर 3 आपको सुनाती हूँ। आप ये देखिए, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा बंगाल में, जो अब ये होंगे, वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं
कि हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग करके देखना होगा, और बल्कि मुसलमानों को यहाँ पर धर्म परिवर्तन की भी बात वो यहाँ पर कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हर हिंदू घर पर झंडा लगाना होगा। बांग्ला में एक महिला कह रही है, सड़क की कोई मांग कर रही है कि सड़क नहीं बन पा रही है, इस तरह की कोई बात कह रही है, तो उसमें शुभेंदु ये कह रहे हैं कि हर घर पे हिंदुओं को झंडा लगाना पड़ेगा और झंडा लगाकर ये बताना पड़ेगा कि हम हिंदू हैं। सब हिंदू घरे ध्वज लागाते হবে কাল সকালের মধ্যে সব হিন্দু ঘরে ধ্বজ উঠবে একদম সেপারেট করে দাও এখানকার এই সব জিহাদি মৌলবাদীদের সাথে আমাদের হিন্দুদের আর সব মন্দিরে মাইক টাঙাও এবং হর্ন দাও গোটা গ্রামে। इस तरह की घटिया भाषा तो मैं कहूंगी कि पिछले बहुत सारे यानी 12 साल के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भी बहुत कम नेता ऐसे हैं जो इतनी घटिया, सांप्रदायिक, शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल करते रहे। उनमें खासकर जो दो बदनाम लोग हैं, दो बदनाम मुख्यमंत्री हैं, उसमें हेमंत बिश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ हैं। तो जैसे मैंने कहा कि क्या ये ऐसी प्रतिस्पर्धा है, क्या ये कि ऐसी रेस है जिसे कहते हैं रेस टू द बॉटम, कि क्या गर्त में जाने की प्रतिस्पर्धा है जिसमें ये शामिल हुए हैं। अब चौथा और आखिरी बयान आपको मैं सुनवाना चाहती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर बंगाल में बीजेपी आती है तो मुस्लिम्स यानी जो अकबर हैं और या कहीं पर भी जो एग्जिस्ट करते हैं उन सबका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। तो सीधे तौर पर जब ये कहने की कोशिश होती है, यानी अकबर यानी 500-700 साल पहले जो मुस्लिम शासक आए और अब चले गए और उसके बाद अपनी कब्रों में कहीं सो रहे होंगे, वो उन मुर्दा मुस्लिम शासकों के नाम पर आज के गरीब बंगालियों को परेशान करना, उनके नाम पर इस तरह का सांप्रदायिक भाषणबाजी करना, आप बताइए कहां तक जायज है। ये मैंने आपको 4 स्टेटमेंट तो सुनवाए, आइए इसको सुन लेते हैं। আমরা বিজেপি এলে বাবরের নাম মুছবো, হুমায়ুনের নাম মুছবো, জাহাঙ্গীরের নাম মুছবো, আকবরের নাম মুছবো, শাহজাহানের নাম মুছবো। কোনো মোগল পাঠানের নাম লিখতে দেব না। যদি কোথাও লেখা থাকে ভালো করে পুজবো, মুছবো, ঘষবো এবং পুছে দেব। বিজেপিকে আনুন আপনারা। तो आप सीधे तौर पे ये देख रहे हैं कि कभी लगता है कि असम का मॉडल है तो कभी लगता है ये उत्तर प्रदेश का मॉडल है। यहाँ पर मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ, अपनी स्क्रीन पर देखिए, जहाँ मस्जिद के सामने अब हुड़दंगबाजी शुरू हो गई है पश्चिम बंगाल में। अभी तक उत्तर प्रदेश बदनाम था कि जहाँ पर वो बहुत ही धार्मिक लोग जो अपने धार्मिक त्योहारों को मनाना चाहते हैं, वो मनाने के लिए बैंड बाजा बजाने के लिए, हुड़दंग करने के लिए मस्जिदों और मज़ारों के सामने जाते हैं। अब ये बहुत ही भयावह और शर्मनाक नजारा पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। न सिर्फ कि इतना ही है बल्कि जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं। सुन लेते हैं। और अब आज की आखिरी तस्वीर और आज की आखिरी मैं कहूंगी भद्दी और बदसूरत तस्वीर। आप ये देखिए, यहाँ पर बंगाल के जो आइकन्स हैं, जो नायक रहे हैं, बंगाली सभ्यता, बंगाली संस्कृति, बंगाली अस्मिता, बंगाली पहचान और आखिरी शब्द बंगालियत। जी हाँ, जैसे हिंदुस्तानियत ऐसे ही बंगालियत को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी नुमाइंदगी करते हैं। हम देख रहे हैं कि उन लोगों के यानी यहीं पर घुसकर इस हॉल में इन तमाम लोगों के आप देख रहे हैं चेहरों पर तिलक लगा दिया गया है। और ये कौन है तिलक लगाने वाले लोग? ये किसी सरकार के नुमाइंदे नहीं हैं, वही भगवा गुंडे हैं जो पिछले लगातार 3-4 दिन से हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। जाके इन्होंने यहाँ सब जगह जाकर आप देख रहे हैं अलग अलग मूर्तियों पे अलग अलग जो तस्वीरें देख रहे हैं, पोस्टर्स हैं, उन पर जाकर तिलक लगा रहे हैं और सीधे तौर पर मैं कहूँगी अपवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ आखिरी बात इस वीडियो में जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि जो हुआ सो हुआ। बंगाल भूल सकता है, मैं भूल सकती हूँ, इस देश के तमाम धर्मनिरपेक्ष लोग भूल सकते हैं कि आपने किस तरह से चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद किया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शुभेंदु अधिकारी हर किसी को एक बराबर के नागरिक की तरह देखेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उच्च जाति का हो, मध्य जाति का हो या तथाकथित निचली जाति का हो। अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है इस संवैधानिक पद की, और मैं उनसे अपील करती हूँ कि वो इस संवैधानिक पद की गरिमा का ध्यान रखें और तमाम नागरिकों को बराबर की नज़र से देखें। शुक्रिया।